दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं इन डेप्थ में। दोस्तों, इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहता है। ये उसका बेसिक नेचर होता है कि वो जानना चाहता है कि उसके पूर्वज कौन थे, वो कहाँ से आया है, उसका वंश वृक्ष क्या है। और यह प्रवृत्ति समाज में भी होती है और देश में भी होती है। और पाकिस्तान कुछ आजकल ऐसी ही प्रवृत्ति से गुजर रहा है। उसको अपनी जड़ों की याद आ रही है, वो जड़ों की तरफ लौटना चाहता है। वहाँ की एक पूरी पीढ़ी ये पूछने लगी है कि हम कौन हैं, हमारी जड़ें क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान से खबर आई, लाहौर में बहुत सी जगहों के नाम, बहुत से स्थानों के नाम बदले गए या कहें कि जो पुराने नाम थे उनको रिस्टोर किया गया। जो नाम बदल दिए गए थे पार्टीशन के बाद, जिनमें हिंदू पहचान थी या अंग्रेजों की पहचान थी, उन नामों को बदलकर इस्लामी पहचान उसको देने की कोशिश की गई। लेकिन अब वो नाम बदले जा रहे हैं। तो ये किस प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है? पाकिस्तान जिसकी छवि काफ़ी कट्टर है और वो इस्लाम के नाम पर बना हुआ देश है, फिर क्यों ऐसे नाम वापस रिस्टोर किए जा रहे हैं जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, जैनों से जुड़े हुए हैं, अंग्रेजों से जुड़े हुए हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? तो ये पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में ये एक अभियान से चला है कि वो सब कुछ रिस्टोर कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान की पहचान क्या है, हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। इस्लाम के नाम पर बना तो उसको भारत से अलग दिखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर उसमें उसकी सार्थकता थी। तो वहाँ के हुक्मरानों ने, जो कि क्योंकि इस्लाम के नाम पर बनाया गया, उसको पूरे कल्चर को, पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट का पूरा स्वरूप देने की कोशिश की। वैसे ही उन्होंने रीति रिवाज अपनाए, मध्य एशिया या अरब कंट्रीज़ की जो कल्चर है उसको अपनाने की कोशिश की। और एक जो अलग अलग पहचान थी उनको मिटाकर एक पाकिस्तानी पहचान बनाने की कोशिश की। और वो भारत से बिल्कुल अलग दिखना चाहता था, खासतौर से हिंदू संस्कृति परंपराओं या सनातन संस्कृति और परंपराओं से, या जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उससे एकदम अलग दिखना चाहता था, क्योंकि उसी में उसकी सार्थकता थी। उसने उसी नाम पर वो देश बना। और ये जिया जिन्ना जब तक रहे थे, थोड़े ही दिन रहे, जब हालांकि उनके मन में क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन जब जिया-उल हक या दूसरे उस समय तक के जो शासक आए, उन्होंने 80 और 90 के दशक में ये काम खूब किया, खूब जगहों के नाम बदले और एक नई संस्कृति थोपने की कोशिश की। लेकिन देखिए, संस्कृति वो चीज़ होती है जो ज़बरदस्ती नहीं थोपी जा सकती। आप धर्म बदल सकते हैं, आप पूजा पद्धति बदल सकते हैं, लेकिन संस्कृति का जो जड़ों से निकल कर आती है, कई सदियों की जो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, उनको कैसे बदलेंगे? तो पाकिस्तान यहीं फंसा। और जो इस्लाम के नाम पर देश बनने का जो एक जुनून था, वो भी धीरे धीरे ठंडा हुआ। दुनिया से इंटरेक्शन हुआ, भारत को उसने देखा किस तरह से तरक्की कर रहा है। तो एक पूरी पीढ़ी आई जो 90 के दशक में पैदा हुई, और उसके बाद जो बड़े हुए लोग, इन्होंने सवाल पूछने शुरू किए कि 1947 के पहले हमारा इतिहास क्या था। क्योंकि इतिहास भी तोड़ मोड़ कर पढ़ाया गया। मीर कासिम जो 1712 में जहाँ अरब आक्रमणकारी जिसने सिंध पर हमला किया, वो पढ़ाते थे कोर्स में कि कैसे इस्लाम उसने फैलाया। 1900 मुस्लिम लीग की मांग के बाद से उनका आधुनिक काल शुरू होता था। बाकी बीच में सब गाया था। मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता था। उससे पीछे वो जाते नहीं थे, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस का ये मामला था। वो उस पहचान को अपनाना नहीं चाहते थे जो वाकई में उनकी थी। वो संस्कृति जो वेदों से निकल कर आई, जो वेदों से लेकर रंजीत सिंह के शासनकाल तक पाकिस्तान में जो संस्कृति पली फूली, उससे वो डिटैच होना चाहते थे। वहाँ के हुक्मरान उस पहचान को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि जैसा भारत है वैसी पाकिस्तान है। वो भी विविध संस्कृति वाला देश है। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो सिंधी अलग, पंजाबी अलग, बलोच अलग, नॉर्थ फ्रंटियर के पश्तून अलग, खासतौर से ये 4-5 पहचानें हैं। वो अपनी अपनी संस्कृति में वापस जाना चाहते थे, लौटना चाहते थे। क्योंकि इस्लामिक ठीक है, आप मुसलमान हैं, आपने धर्म अपनाया है तो वो ठीक है, आपका धर्म में जो पूजा पद्धति जो भी, लेकिन कल्चर क्या, आपकी पहचान क्या, आपकी जड़ें कहाँ, आपकी संस्कृति का आप कहाँ से निकल कर आए, ये सब सवाल जब कुलबुलाने लगे तो ये प्रेशर बना हुक्मरानों पर वहाँ के। और नवाज शरीफ खास तौर से बहुत पहले से इस पक्ष में थे
कि पुरानी पहचान ना मिटाई जाए। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन अब मरियम नवाज जब पंजाब की उनकी बेटी सीएम है पंजाब प्रांत की, तो उन्होंने ये काम करना शुरू किया है और एक कल्चर अभियान चलाया है, कल्चर रिस्टोर का एक अभियान चलाया है। अभी लाहौर में 9 जगहों के स्थान बदले गए और ऐसे नाम रखे गए, जो नाम थे उनको वापस लाया गया, जो काफ़ी हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो संत नगर हो, इस्लामपुरा को, चाहे फिर वो कृष्णा नगर हो, इस तरह के नाम के रखे गए, लक्ष्मी चौक हो और जैन मंदिर चौराहा हो, बाबरी मस्जिद चौराहे को जैन मंदिर चौराहा कहा, और कुछ अंग्रेजी शासनकाल के कुछ नाम थे, लायलपुरा वगैरह, तो ये सब उन्होंने बदले नाम। अब कहा जा रहा है कि सिंध में भी बहुत से स्थानों के नाम बदले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक बसंत उत्सव होता था, फिर बसंत आया, बसंत रिटर्न करके वो बंद करवा दिया गया था 2007 में। बहाना लिया गया था कि पतंगबाजी में बहुत से लोगों के गले कट जाते हैं या घायल होते हैं, उस नाम पर उसको बंद करा दिया गया। जो सदियों का बसंत उत्सव पूरे देश में, भारत में जिस तरह से मनाया जाता है, खासतौर से पंजाबी संस्कृति का वो बड़ा एक अहम हिस्सा रहा है, तो वो भी बंद करा दिया गया था। वो फिर से शुरू कराया गया इस साल बसंत रिटर्न करके, तो उस कल्चर को भी लाया गया। तो ये जो पूरी कवायद है, ये अपनी जड़ों से जुड़ने की कवायद है। लोग वहाँ अपने उस पहचान को नहीं छोड़ना चाहते जहाँ से वो निकल कर आए हैं, भले ही उन्होंने धर्म बदल लिया या पूजा पद्धति बदल ली कहने, और संस्कृति को वो अपनाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी दिनों तक रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसको छोड़ने की कोशिश हुई थी। तो एक पाकिस्तान की जो पहचान सांस्कृतिक तौर पर बनाने की कोशिश थी, वो फेल हो गई। अब लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, पंजाबी, बलोच, सिंधी, और वही उसकी खूबसूरती भी है, जैसे भारत में खूबसूरती है। तो ये मुद्दा रहा, जो वास्तव में मुद्दा ये है, क्योंकि देखिए असल हिंदुस्तान तो पाकिस्तानी है, जिसको हिंदुस्तान भारत के लोगों ने तो कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहा या हिंदुस्तान इसने नहीं कहा। भारत तो भारत रहा, आर्यवर्त कहा जाती रहा। 2 नाम जो मिलते हैं भारत में, वो आर्यवर्त या भारत। तो ये भारत ने अपने आप को हिंदुस्तान कभी नहीं कहा। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान उन्हीं ने कहा जो अरब से आए या फारस से आए या मध्य एशिया से आए, उन्होंने हिंदुस्तान कहा इसको। सिंधु के किनारे रहने वाले हिंदू और हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान, जहाँ हिंदुस्तान हिंदू आबाद है। लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान तो वही है, क्योंकि सिंधु नदी तो अब बंटवारे में तो उधर चली गई और सिंधु का किनारा सारा पाकिस्तान में है। तो हमारी पूरी संस्कृति तो फली फूली वहीं पर है। चाहे भारत की बात, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता से विकास की कहानी शुरू होती हो, वो पाकिस्तान के हिस्से में है। चाहे फिर उसके बाद ऋग्वेद काल आता हो, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का उसका काल माना जाता है। वो पूरे वेद जो रचे गए, खासतौर से ऋग्वेद, वो पूरे सिंधु घाटी के किनारे पे ही रचे बसे। पूरी वैदिक संस्कृति कह लीजिए या सनातन संस्कृति का पालना सिंधु नदी ही रही। वहीं पर पहले आबाद रहा है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। उसके बाद तो बहुत बाद में, फिर बाद के वेदों में, चाहे सामवेद हो या फिर उसके बाद यजुर्वेद हो, वो उसमें फिर गंगा का उल्लेख बाद में मिलना शुरू होता है। दोआब, जो गंगा जमुना दोआब है, जहाँ पर फिर बसे हिंदू सनातन संस्कृति, वो तो बहुत लेट आती है। लेकिन प्रारंभिक उल्लेख जो है ऋग्वेद में, वो सप्त सिंधु ही है। 7 नदियों का जो स्थान है सप्त सिंधु, जिसको कहते हैं सिंधु, चिनाव, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये नदियाँ हैं पूरा सप्त सिंधु प्रदेश में। पूरे हमारे ग्रंथ वेदों में जो जिनका उल्लेख है, गंगा और यमुना का तो बहुत बाद में उल्लेख है। सरस्वती का उल्लेख है बहुत बार, 149 बार तो सिंधु नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में। तो हमारी प्रारंभिक जड़ें तो वही है ना। असली हिंदुस्तान तो वही है, सिंधु के किनारे वाला। ये तो बाद में हुआ है। इसको दक्खन कहते थे, या फिर भारत वैदिक काल में इसको आर्यवर्त बाद में कहा गया। तो मूल स्थान जो है वो पाकिस्तानी ही है, मूल हिंदुस्तान। और अब वो उसकी तरफ लौटने की कोशिश वहाँ की पीढ़ी कर रही है। अब बहुत से अभियान चले हैं जो वहाँ के महान लोग माने जाते थे, या जिनको हम अपने हीरो बनाते हैं, जो पाकिस्तान के हीरो बनाए गए थे, अब वो भी हटाए जा रहे हैं। गोरी, गजनबी, शेरशाह सूरी, ये तो सब अफगानी थे या मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, आक्रमणकारी, तैमूर, ये सब जो उनके हीरो थे, वो हीरो भी बदले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो आक्रमणकारी थे। उन्हीं के लोगों पर उन्होंने आक्रमण किया पाकिस्तान में, जब वो हिंदुस्तान था। हालांकि फिर धर्म परिवर्तन हुए, मीर कासिम हो चाहे अरब से आया हुआ, अब वो सब हीरो बदले जा रहे हैं।
क्योंकि शेर शाह सूरी की मूर्तियां प्रतिमाएं गिराई गई वहां झेलम में, और शेर शाह सूरी की जगह सारंग खान गख्खर की प्रतिमाएं लगाई गई, मूर्ति लगाई गई, क्योंकि वो लोकल था, झेलम के किनारे रहने वाला। तो पाकिस्तान अपने हीरो भी बदल रहा है, क्योंकि शेर शाह तो अफगानी था या उस तरफ से आया हुआ था, ऐसे ही गौरी गजनबी भी वहां के लोग नहीं थे। तो अब ये भी धारणा चली कि वहां के हीरो बदले जा रहे हैं। शेर शाह सूरी की मूर्ति हटाई गई, सारंग खान गख्खर की लगाई गई। तो अब वहां पे नए हीरो इमर्ज हो रहे हैं। पोरस, सिकंदर और पोरस की लड़ाई आपने सुनी होगी, 325 या 24 ईसा पूर्व ये लड़ाई हुई। सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो पहले भारत हिंदुस्तान का जो द्वार था वहीं सब सिंधों के पास था, और वहाँ के राजा थे पोरस। पोरस को काफ़ी, हालांकि लड़ाई हुई, उसमें यह भी तय नहीं है कि वो जीता या हारा, लेकिन सिकंदर वहाँ से लौट गया, हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं किया उसने, वहीं से लौट गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और पोरस की खूब बहादुरी की चर्चा है। पोरस ने कहा था सिकंदर से, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे एक राजा के साथ किया जाता है, तो उससे प्रभावित होकर उसने राज्य लौटा दिया था। ऐसी कहानियां, लेकिन बहुत बहादुरी की कहानियां उसकी है। अब पोरस को अपना हीरो बना रहा है पाकिस्तान, क्योंकि सिकंदर जैसे आक्रमणकारी को, जो सिकंदर महान था, उसको लौटा देना, हार या जीत जो भी हुई हो, तो अब पोरस को वहाँ राजा अपना हीरो बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद है, हम बाद में आए तो एक हिंदू शाही वंश हुआ वहाँ पर सिंधु के किनारे, जिसने 150 साल तक इस्लामिक आक्रमणकारियों को रोक के रखा। महमूद गजनबी से उसने 17 लड़ाइयाँ लड़ी। हिंदू शाही वंश का जयपाल राजा थे, जो उसने 27 लड़ाइयाँ लड़ी मोहम्मद गजनबी को, और यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन बाद में एक लड़ाई वो हार गए, और वो इतने व्यथित हुए जयपाल कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उसको बनाया, आनंद पाल को बनाया, उनके बेटे को। फिर आनंद पाल ने लड़ाई लड़ी, लेकिन 1026 के आसपास फिर ये 25-26 साल लगातार संघर्ष करने के बाद, वहाँ रोके रखने के बाद, 150 साल तक रोक के रखा इस्लामिक आक्रमणकारियों का। इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है इतिहास में, ना हिंदुस्तान के ना पाकिस्तान के। हिंदू शाही वंश जो राजपूत शासक थे, जयपाल, आनंदपाल, ये हिंदू शाही वंश, तो वहाँ भी अब उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर भारत में तक उसका उल्लेख नहीं होता है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया। और उसके बाद जब वो हारी हिंदू शाही राजा, उसके बाद ही इस्लाम, फिर गौरी और फिर गजनबी और फिर गौरी प्रवेश करते गए, और फिर तो लगातार आक्रमण हुए। तो उस वंश का नाम लेवा भी कोई नहीं। वहीं उन्हीं की संतानें सब कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुई वहाँ पर। सिंध में पूरा कुछ ही लोग आए थे अरब से मीर कासिम के साथ। फिर पूरा उल्लेख है सारे ग्रंथों में, वहाँ के साहित्य में, कि कैसे फिर इस्लाम अपनाते गए वो धीरे धीरे। है तो जड़ें वही, 4-5 पीढ़ी या 6 पीढ़ी पहले सब हिंदू या संस्कृति या सनातन संस्कृति के लोग। तो पाकिस्तान की असल पहचान हिंदुस्तान ही है। और फिर बहुत पुरानी बात नहीं है, राजा रंजीत सिंह का वहाँ पर 1799 से लेकर 1839 तक जो शासन रहा रणजीत सिंह का, लाहौर उनकी राजधानी थी। तो पूरे पाकिस्तान पर लगभग उनका कब्जा था, कश्मीर और पूरे पंजाब पर लाहौर उसकी राजधानी थी, सिंध के कुछ इलाकों में। तो वो कल्चर, सिख जो कल्चर था या सिख डायनेस्टी थी वहाँ पर, सिख राजवंश था, वो काफ़ी वहाँ पर रही। तो उसकी पहचान आज तक है, वो तो बहुत पुरानी बात नहीं। तो कुल मिलाकर पूरा इतिहास देखा जाए, पूरा भूगोल समझा जाए, तो असल हिंदुस्तान तो पाकिस्तान ही है। और इसमें कोई सोचने या आश्चर्य की बात नहीं कि पाकिस्तान अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहता है। मुसलमान है वो ठीक है, इस्लाम है वो ठीक है, कोई अपनी संस्कृति वापस पुरानी अपना लेने से, नाम अपना लेने से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। अब मुसलमान से हिंदू नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है पाकिस्तान में, पीढ़ी अगर ऐसा सोच रही है, तो हिंदुस्तान से रिलेशन, जो एक हिंदू मुसलमान का फंडा है, जो नफरतों के बीज हैं, वो भी खत्म होंगे, कम होंगे। क्योंकि संस्कृति हमेशा जोड़ती है और राजनीति हमेशा तोड़ती है। तो राजनीति की जगह संस्कृति को अगर पाकिस्तान अपनाएगा तो आगे इस पूरे दक्षिण एशिया में, और वो महान संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिसने सिर्फ जोड़ने की बात कही, जिसने पूरे कुटुंब को पूरी दुनिया को एक कुटुंब माना, वसुधैव कुटुंबकम का जिसमें नारा है, वैसी संस्कृति तो अपनाई ही जा सकती है। वो कैसे आप उससे दूर होंगे, आपका धर्म कुछ भी हो। तो पाकिस्तान अगर अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है, वो
अब पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान के संकट से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान का भी भला है, पाकिस्तान का भी भला है और पूरे दक्षिण एशिया का भला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।